जय हिंद दोस्तों। फिटकरी के इस्तेमाल के प्रमाण वैदिक काल से मिलते हैं, क्योंकि हमारे वेदों में इसके अनेक जिक्र अनेक जगहों पर मिलते हैं। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता में भी इसका इस्तेमाल पानी में मौजूद धुंध को खत्म करके पानी को साफ करने के लिए किया जाता था। प्राचीन चीनी सभ्यता में भी इसके औषधीय गुणों का बखान है, जिसमें इससे कीटनाशक और फफूंदीनाशक बनाया जाता था। यहाँ तक कि पश्चिमी सभ्यता में भी आप इसके इस्तेमाल के प्रमाण 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के कई हिस्सों में ऊन को रंग चढ़ाने या पक्का रंग करने के रूप में पा सकते हैं। और जैसे जैसे आधुनिक युग में इसके गुणों का हमें पता चलता गया, हमने इसका इस्तेमाल हजारों तरीकों से करना सीखा, जैसे पेंट बनाने में, वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, कांच की फैक्ट्रियों में, चमड़े की टैनिंग करने के लिए, कपड़ों में रंग को पक्का करने के लिए, झील को साफ करने के लिए, पानी साफ करने वाले प्लांट्स में, डिओड्रेंट बनाने में, बच्चों के लिए खेलने वाला क्ले या मिट्टी बनाने में, आफ्टर शेव बनाने में, दूध को फाड़कर मिठाई या पनीर बनाने में, गले के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, पिंपल्स को खत्म करने के लिए, अचार को लंबे समय तक खराब ना होने देने के लिए, और पैरों की उंगलियों के बीच की सड़न के लिए, जो ज्यादा पानी लगने के कारण साधारण तौर पर बरसात में हो जाता है, मधुमक्खी या अन्य जहरीले कीड़ों के डंक से दर्द को कम करने के लिए, या फिर आपके पुराने सामान या औजारों में से जंग या कचड़े को हटाने के लिए। इसके अलावा भी दोस्तों कई इस्तेमाल फिटकरी के हैं, लेकिन आजकल लोग खेती में भी फिटकरी का इस्तेमाल बताने लगे हैं, और इस तरह के ज्यादातर वीडियोस का टाइटल होता है फिटकरी का जादू। और लाखों लोगों की तरह मैंने भी इनकी वीडियोस देखी हैं, और ज्यादातर वीडियोस में दोस्तों वही बातें बताई गई हैं। पीएच कम हो तो इस्तेमाल ना करें, नहर या तालाब का पानी हो तो इस्तेमाल ना करें, फाइटोटॉनिक इफेक्ट दिखता है यानी हरियाली लाता है, रस चूसक कीट हों, इल्लियां, दीमक, चींटियों और फफूंद को खत्म कर देता है, पीएच कम करता है, जिससे तत्व पौधे को उपलब्ध हो पाते हैं। और इस्तेमाल करने के लिए आपको इसको बोरे में रख देना है पानी चलाते समय, या फिर आप ड्रिप से दीजिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर सिर्फ मिट्टी में देना है तो ऊपर के कीट कैसे मरेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात तो सबने सच कहा है कि फिटकरी को खाद का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन क्यों नहीं दिया गया है, इसकी पूरी रिसर्च अगर एक ने भी ढंग से कर ली होती तो शायद इतनी बड़ी गलत जानकारी इतने बड़े वर्ग में ना जाती। और ना जाने कितने किसानों ने इसका प्रयोग करके नुकसान खा चुके हैं, और कई लोग इसके उपयोग से मिट्टी में इसका प्रभाव आने वाले समय में देखेंगे। और ये बात मैं कई रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद कह रहा हूँ, और आज की वीडियो के बाद आप भी दोस्तों फिटकरी को भूल कर भी खेती में इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन पूरी बात समझने के लिए आपको फिटकरी से जुड़ी कई बातें और कुछ साधारण विज्ञान जानने की जरूरत है। तो पुरानी देखी सुनी और सभी बातों को भूल जाइए और आज एक नए सिरे से फिटकरी को समझिए दोस्तों। फिटकरी का फॉर्मूला होता है KAlSO4 2.12H2, जिसमें 11.37% K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड होता है, 36.9% Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, 38.66% SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, 13.05% H2O यानी पानी होता है, और मात्र 0.02% सोडियम, आयरन और कैल्शियम के अंश होते हैं। इसकी घुलनशीलता दोस्तों साधारण पानी में 20 डिग्री के तापमान पर 140 ग्राम प्रति लीटर, और 50 डिग्री तक गर्म किए जाने पर इसकी अधिकतम घुलनशीलता 368 ग्राम प्रति लीटर होती है। और जब फिटकरी पानी में घुलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड का कमजोर रूप सल्फ्यूरस एसिड बनता है, जो पानी के पीएच को 4 से 5.5 तक ले आएगा, अलग अलग मात्रा के हिसाब से। और इस पीएच में एल्युमिनियम अपने घुलनशील अवस्था में होता है, यानी Al3 के स्टेज में होता है, जो पौधों के लिए एक जहर होता है। यह घोल दोस्तों इतना सक्षम होता है कि पौधों में क्लोरोफिल के बीच के मुख्य तत्व यानी मैग्नीशियम को तोड़कर घोल सकता है, और पौधों के क्लोरोफिल को बिल्कुल खत्म कर सकता है। और बिना क्लोरोफिल के पौधे का मरना तो निश्चित है। और फिटकरी की इसी खासियत का इस्तेमाल झील में काई और अन्य जलीय वनस्पतियों को खत्म करने के लिए किया जाता है, जिसमें इसकी मात्रा सिर्फ 90 मिलीग्राम प्रति लीटर के आसपास रखने पर यह घोल 98% तक एल्गी को खत्म कर देता है। और इसके ऊपर की मात्रा प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों, क्योंकि इससे मछलियों और इंसानों को भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसा तत्व है जो इंसान, जानवर और पौधों में किसी भी जैविक क्रिया में कोई काम नहीं आता, इसलिए ऐसे तत्वों को यूजलेस एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी बिना काम के तत्व। लेकिन फिर भी यह पृथ्वी पर तीसरा सबसे ज्यादा उपलब्ध तत्व है,
और मिट्टी की ऊपरी सतह में औसत 8.23% एल्युमिनियम पहले से मौजूद है। लेकिन प्रकृति ने पृथ्वी के पीएच को 6.5 से 7.5 के बीच में कर रखा है, इसलिए एल्युमिनियम अपनी जहर की अवस्था में नहीं आ पाता। लेकिन जब आप खुद पानी के पीएच को कम करके इसमें एल्युमिनियम घोल करके पौधे को देंगे तो नुकसान होना तो दोस्तों तय है ही। और फसलों में अधिक एल्युमिनियम की मात्रा एक चिंता का विषय है आज के दिन में, क्योंकि रासायनिक खादों के निरंतर इस्तेमाल से हमारी मिट्टी एसिडिक या अम्लीय रूप में काफी समय तक रहती है। साधारण तौर पर आप देखें तो रासायनिक खादों के इस्तेमाल के 20 दिन तक मिट्टी अम्लीय रहती है, फिर धीरे धीरे प्रकृति इसको सामान्य कर देती है। लेकिन इस दौरान जब आपने फास्फोरस मिट्टी में दे रखा है डीएपी के माध्यम से और फिटकिरी के पानी से एल्युमिनियम देंगे तो कुछ मात्रा में एल्युमिनियम फॉस्फाइड भी बन जाता है, जो आम भाषा में सल्फास के नाम से जाना जाता है। और इससे फॉस्फीन गैस निकलती है जो काफी ज्यादा जहरीली होती है और यह सभी पेड़ पौधों, फफूंद, सभी प्रकार के जीवों को नष्ट करने में सक्षम होती है। दोस्तों, फिटकिरी के इस्तेमाल पर कई रिसर्च ऑनलाइन उपलब्ध है। जैसे कार्ल्टन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च का जिक्र एक वीडियो में है जिसका टाइटल है नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जब मैंने पढ़ा तो पाया कि फिटकिरी के इस्तेमाल की मात्रा पीपीएम में है और कुछ फसलों में 10 ppm है, कुछ में 5 ppm है और बाकी में तो यह मात्रा माइक्रोमीटर में है। और जो लोग इसको नहीं जानते दोस्तों, मैं बता दूं आपको, 1 ppm का घोल मतलब होता है 1 ग्राम फिटकिरी को 1000 लीटर पानी में घोलना, और 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1 ग्राम फिटकिरी को 10 लाख लीटर पानी में घोलना। और इसके साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे घोल सीधे फिटकिरी को पानी में घोलकर नहीं बनाए जा सकते। इसको बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये बराबर तरीके से पूरे पानी में फैलें। इसलिए ये सारी मात्राएं एक किसान के बस की बात नहीं है। और मजेदार बात तो दोस्तों ये है कि इस रिसर्च का उद्देश्य ही था बेकार माने जाने वाले तत्वों का खेती में कुछ इस्तेमाल निकालना। इसलिए निश्चित माहौल और निश्चित प्रजातियों पर इसका परीक्षण किया गया। जैसे धान के लिए एल्युमिनियम प्रतिरोधी प्रजाति ली गई, मक्के के लिए मिट्टी में एल्युमिनियम को पहले शून्य किया गया और बताया गया कि इसकी मात्रा 2.2 माइक्रोमीटर से 7.5 माइक्रोमीटर होने पर पैदावार 4 गुना होगी। लेकिन दोस्तों, हमारी जमीन में एल्युमिनियम इससे पहले से ही ज्यादा है। इस तरह के अनेक निश्चित माहौलों में एल्युमिनियम और इसके अलग अलग सॉल्ट की खूबियां खोज कर बताई गई हैं इस रिसर्च में। अब उसके लिए चाहे मिट्टी का मैंगनीज ज्यादा करना पड़े, आयरन ज्यादा करना पड़े या बाकी महत्वपूर्ण तत्वों की अधिकता दिखानी पड़े, इसका कोई मतलब नहीं। खैर, अगर आप इसे पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कोई गलत बात नहीं बताई गई है, बस साथ में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। अब कोई व्यक्ति अगर बिना पूरा पढ़े सिर्फ गुणों को बताएगा, बिना नियम और शर्त बताए, तो लोग सही मतलब कैसे निकाल पाएंगे। इसी तरह मैंने अमेरिकन जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस के कुछ रिसर्च को भी पढ़ा जिसमें झील साफ करने के लिए फिटकिरी का इस्तेमाल बताया गया है। और इस रिसर्च में दोस्तों बाकायदा समझाया गया है कि क्लोरोफिल को फिटकिरी कैसे खत्म कर देता है, पीएच को कैसे प्रभावित करता है और अन्य कई चार्ट और वैज्ञानिक तथ्य इसमें मिलते चले गए। लेकिन मेरी खोज जारी रही दोस्तों और मैंने कई चाइनीज रिसर्च को भी पढ़ा। हालांकि इस रिसर्च पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ना तो शोध के तरीके बताए गए हैं और ना ही किसी टेस्ट का कोई रिजल्ट बताया गया है। और सब जगह जानकारी के नाम पर कॉपीराइट मटेरियल का एक नंबर लिखा हुआ था और तर्क के नाम पर अपनी पुरानी परंपरा का उल्लेख था। इसलिए इस चाइनीज रिसर्च पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। लेकिन ये एकमात्र ऐसा लेख था जिसमें फिटकिरी के स्प्रे से इस्तेमाल करने को बताया गया है और इनके दावे को सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। और मैं पहले ही ये साफ कर दूं दोस्तों कि इसका इस्तेमाल खेत में आपको नहीं करना है और यह सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इस चाइनीज लेख के हिसाब से 10% घोल यानी 600 ग्राम फिटकिरी 6 लीटर पानी में घोलकर 700 स्क्वायर मीटर में देने से रस चूसक कीट खत्म हो जाएंगे। 15% घोल मतलब 900 ग्राम फिटकिरी को 6 लीटर पानी में देंगे उसी एरिया में, तो यह मध्यम इल्लियां और रस चूसक कीट दोनों को मार देगा। और 20% घोल मतलब 1.2 kg फिटकिरी को 6 लीटर पानी में घोलने पर और 700 स्क्वायर मीटर में देने पर सभी कीट और फफूंद को यह खत्म कर देगा। लेकिन यह इन्होंने नहीं बताया कि यह साथ में फसल को भी खत्म कर देगा। खैर, चीन पे कितना भरोसा किया भी जा सकता है और इसका रेफरेंस कई लोग अपनी वीडियोस में देते हैं। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से दोस्तों कि कृपया फिटकरी का इस्तेमाल चीन के रिपोर्ट के आधार पर तो एटलीस्ट ना ही करें, क्योंकि जो चीज पौधों के क्लोरोफिल को खत्म कर सकती है उसे खाद, कीटनाशक या फफूंदी नाशक का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। इसलिए किसी भी सरकारी या वैज्ञानिक संस्था द्वारा इसके उपयोग के लिए नहीं बताया गया है। और दोस्तों, ये एक मात्र भ्रम नहीं है।
जो किसानों में फैला है। इस तरह के अनेक भ्रम और गलत जानकारियां सिर्फ व्यूज पाने के चक्कर में लोग फैला रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। इसलिए दोस्तों मेरा साथ दीजिए सही जानकारी को एक बड़े वर्ग तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये आपके साथ के बिना संभव नहीं है। जब तक आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे तब तक ये वीडियो YouTube का एक ऐसा एल्गोरिदम होता है कि ये बड़े वर्ग को नहीं पहुंचाएगा। और सब्सक्राइब भी दोस्तों कर लिया कीजिए। हालांकि मैं बीच में आप लोगों से ये नहीं कहता ताकि हमारा समय ना व्यर्थ हो और हम विषय से भटके नहीं। इसी के साथ आज्ञा चाहूंगा आप सभी से। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।